से 100 नंबर और बहुत सारी शाबाशी। भाई हम जो बात कर रहे हैं उसमें 100 में से 100 नंबर लाने के लिए मेरे पास है 5 स्टेप प्लान। कितना? 5 स्टेप, मतलब 5 चीजें आपको करनी है और 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका, और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 100 में से 100 जो नंबर हैं वो कैसे लाए जाए। तो भाई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं लेकर आई हूं इसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया वाली रणनीति, जिससे आप क्या कर सकते हैं, 100 में से 100 नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आपको ये वीडियो पूरा अंत तक सुनना है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और फटाफट उसमें से की पॉइंट लिख लेने हैं कि अपने को करना क्या है। समय कम है, सिलेबस अपना बहुत ज्यादा है, तो करना कुछ नहीं है, इन की पॉइंट्स को फॉलो करना है और आपको मिलेंगे 100 में से 100 नंबर और बहुत सारी शाबाशी। तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। भाई हम जो बात कर रहे हैं उसमें 100 में से 100 नंबर लाने के लिए मेरे पास है 5 स्टेप प्लान। कितना? 5 स्टेप, मतलब 5 चीजें आपको करनी है और 100 में से 100 नंबर आएंगे। पहली चीज कि हम जो है वो बुक को फॉलो करें या फिर वीडियो को फॉलो करें। तो भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो क्या है कि अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे और एक एक लाइन ऐसे पढ़ोगे तो फिर कैसे बुक खत्म होगी। तो आपको क्या करना है, ई कक्षा का जो पोर्टल है यूट्यूब पर, कहाँ मिलेगा ये आपको? यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूट्यूब पर आपको क्या करना है, ई कक्षा का जो पोर्टल है वहां पर आपकी पूरी 10वीं की विज्ञान दी हुई है। अच्छे से उसको पढ़ो क्योंकि वो शॉर्ट में दी हुई है और सारी चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली है उसमें बताई गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आपको पढ़ना है। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब क्या करना है, मेक योर ओन नोट्स। या तो हम नोट्स बनाएं या फिर हम क्या करें कि किताब लेकर के बैठे और उसी में हाईलाइट कर ले। तो जो आपको बढ़िया लगता है, जो फटाफट आपको समझ में आता है, वो आपको करना है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद होना चाहिए। नोट्स किसी भी तरीके से बना लो। वैसे कहते हैं कि अपने हाथ के बने हुए नोट्स का मुकाबला नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कह रही हूं अगर उतना समय नहीं है तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, कच्चे पक्के, किताब जहां भी मिले, बस अंडरलाइन कर लो और उसको हाईलाइट कर लो और उसको बार बार पढ़ना है। ठीक। तीसरा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चंस? अरे फिजिक्स के अंदर जो आपके क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस आपको करनी है बार बार। अब देखो प्रैक्टिस जो होती है वो लिख करके ही होती है। 4th स्टेप आपको क्या रहना है, बी मोटिवेटेड रहना है। भाई कैसा रहना है? मोटिवेटेड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे, उदास हो गए, अरे मन नहीं लग रहा। लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या चाहिए, 100 में से 100 नंबर अपने को यहाँ पर चाहिए। क्लियर हो गई? और सबसे इंपॉर्टेंट है दोहरान, किसी भी चीज का रिवीजन। अब रिवीजन कुछ कहते हैं कि भाई विज्ञान है, बोल बोल के कर लो, पढ़ के कर लो। ठीक, और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं कि लिख के करो। क्योंकि बोर्ड परीक्षा के अंदर बोलना नहीं होता है, वहां आपको लिखना होता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लिख करके करेंगे, गलतियां कहां होंगी, यही हो जाएंगी। बिना देखे लिख करके करना है, देख करके लिख के नहीं करना है, बिना देखे लिख करके करो, गलतियां यही हो जाएंगी। तो जब बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे तो गलत लिखने वाले होंगे ना, हाथ रुक जाएगा। ट्रस्ट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये जो 5 चीजें हैं आपको फॉलो करनी है। क्या करना है, सबसे पहले कि आपको आपकी किताब जो है उसका चैप्टर उठाना है और वीडियो चालू करनी है और फटाफट देखनी है। ऐसा नहीं है टाइम पास करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, नोट्स बने हुए हैं तो हाईलाइट कर लो, नहीं बने हुए हैं
तो वीडियो के की पॉइंट्स या तो खुद लिख लो या फिर आपकी जो किताब है उसमें हाईलाइट कर लो। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख लिख करके बिना देखे करनी है। मोटिवेटेड रहना है भाई, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आसान है, हो जाएगा अपने से, बस यही दिमाग में रखना है, ठीक। और फिर इंपॉर्टेंट है दोहरान, तो दोहरान तो भाई करना ही पड़ेगा, पर लिख लिख करके करना है। अब हम आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट पर, यानी विज्ञान। अब ये जो आपके विज्ञान है, आपको पता है कि भाई अपने को केमिस्ट्री में बात करनी है, बायोलॉजी में बात करनी है और फिजिक्स में बात करनी है। तो हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में आपको जो है वो प्रॉब्लम कहां आती है। तो प्रॉब्लम आपको आती है अभिक्रिया याद करने में, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बोर्ड वालों का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है, निम्न को पूरा करे, टक 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 करके 4 चीजें दे देता है, याद नहीं होगी। तो सॉल्यूशन क्या है कि एक आपको रिएक्शन शीट बनानी है। हाँ जी, यहां आप ऊपर लिख लो रिएक्शन शीट और अपनी किताब खोलो और उस किताब के अंदर जितनी रिएक्शन है आपके द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन, इन सब से रिलेटेड अपचयन, उपचयन, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आएगा जरूर एग्जाम में, उनको लिख डालो फटाफट और रोज 5 मिनट देख लो। अच्छा ये होती है, फिर छोड़ दो, फिर अगले दिन 5 मिनट देख लो। ट्रस्ट मी, आपको फटाफट सारी रिएक्शन भी याद हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। 4 चैप्टर है आपके पास और इन 4 चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो एक तो आपका रिएक्शन ही है, ठीक। फिर आपका जो है पीएच स्केल से प्रश्न जरूर आता है। पीएच स्केल बता दो, शुद्ध पीएच बता दो, मूत्र का पीएच बता दो, लार का पीएच बता दो, दूध का पीएच बता दो, ब्लड का पीएच बता दो। तो पीएच जो है आपका, उससे जरूर प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न कहां से बनता है कि यहां पर जो आपकी अंदर एक्टिविटी दी हुई है, मतलब जो प्रयोग दिए हुए हैं, वहां से आपका प्रश्न बनता है। तो कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है, याद हमको सब करना है, पढ़ना हमको सब कुछ है। फिर आपका आ जाता है धातु, अधातु और परमाणु। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि उनके गुण बता दो, अभिक्रियाएं बता दो, ठीक। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम जो थी उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया कि एक शीट बना लो और याद हो जाएगा। अब चलते हैं जीव विज्ञान की तरफ। और जीव विज्ञान जो है उसमें सोचते बहुत रटना पड़ेगा, बहुत लंबी लंबी थ्योरी है। जीव विज्ञान की बढ़िया बात है कि थ्योरी याद हो जाती है इसकी। आपको क्या करना है कि आपके तंत्र जो है ना वो याद कर लेने हैं, ठीक। क्या याद कर लेने हैं? तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब तंत्र याद कर लेने हैं। यहां पर चित्र बनाने का अभ्यास करो, जैसे कि न्यूरॉन है तो न्यूरॉन का चित्र आता है आपका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब आपके जो जनन अंग है उनका चित्र आपके आ जाता है, ठीक। आपका जो नेफ्रॉन है उसका चित्र आपके यहाँ पर आ जाता है, हृदय का चित्र आपके आ सकता है। इनमें से कोई भी चित्र आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकी बढ़िया प्रैक्टिस अपने को करनी है। बार बार बनाओ, बनाते रहो, फ्री बैठे हो चलो कॉपी में लिया और चित्र बना दिया, तो आपका नंबर जो है वो पक्का है, कहीं जाएगा ही नहीं। चित्र होना चाहिए नामांकित, ऐसा नहीं चित्र बना के अपन ने छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ फिजिक्स पर, जहां हमारा जो टफेस्ट पोर्शन हमें लगता है वो हमारा है प्रश्न कि जो न्यूमेरिकल प्रश्न है वो कैसे हल होंगे। तो वहां अपने को कुछ नहीं करना, एक चीज है अपने पास PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे उठाओ, उसमें जितने प्रश्न दिए हैं उनका अभ्यास कर लो बार बार। यहां से एक प्रश्न और आता है, आपका जो उत्तल लेंस है और आपका जो दर्पण है, दोनों तरीके के दर्पण आपके, उत्तल और आपका अवतल, ठीक। यहां से चित्र बनाना जो है वो जरूर आता है कि उत्तल लेंस से बना दो, दर्पण से बना दो, तो भाई अपने को पता होना चाहिए कि ये चीज आती है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, फ्लेमिंग का नियम, ये सब अपने को याद होना चाहिए। की पॉइंट्स हैं, दिमाग में बिठा लो कि ये तो अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ये जो प्रश्न है इसकी प्रैक्टिस करनी है। PYQ इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर पढ़ लो उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हैं
सॉल्व कर लो। माना कि आपने एक जो चैप्टर है आपका, ठीक, वो पढ़ लिया, क्लियर, पढ़ लिया, वीडियो से भी हाईलाइट भी कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि याद हो गया? तो क्या करना है आपको? आपको जो है आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर जो है वो उठाने हैं, उसमें से देखना है कि जो आपका चैप्टर 1 है सर, उसके प्रश्न कौन से हैं और उनको हल करने की कोशिश करनी है। बार बार हल करो। फिर क्या करो कि चैप्टर नंबर 2 ले लो, फिर चैप्टर नंबर 3 ले लो, फिर चैप्टर नंबर 4 ले लो। यहां तक केमिस्ट्री है ना। फिर अब क्या करना है कि ये जितने चैप्टर्स है 4, इन चारों का एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं आपको कह रही हूं कि 100 में से 100 नंबर फटाफट आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है? इन स्टेप्स को फॉलो करना है, मुस्कुराते रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और अब तो सेल्फ मोटिवेशन है, 100 में से 100 नंबर लेकर के आपको आने हैं। ठीक है भाई, तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लासेस में। तब तक आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और हाँ, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, फोन चलाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, और अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से भी कि भाई वो 2 घंटे पढ़ता है तो मैं जो हूं वो 2 घंटे पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं, हो सकता है उसको 2 घंटे चाहिए लेकिन आपको 3 घंटे चाहिए हो, या आप 1.5 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। तो खुद को पहचानना है, कंपेयर अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।